हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और खाना पीना अच्छे से भी खा रहे होंगे। तो आज पिछले क्लास में हम सब पदार्थ की अवस्था पढ़ लिए थे। तो आज के क्लास में हम सब पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो पिछले पिछले क्लास में जो पढ़े थे पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, तीनों के बारे में डिटेल से जान लिए थे। तो आज के क्लास में वही अवस्था क्या परिवर्तन हो सकता है ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, हम पदार्थ की अवस्था को दो तरीके से बदल सकते हैं। यानी कोई भी अवस्था पदार्थ की अवस्था हो, क्या वो बदल सकता है। जैसे कोई ठोस है तो वो द्रव में बदल सकता है, या तो कोई द्रव है तो गैस में बदल सकता है। तो बिल्कुल बदल सकता है। तो कितने तरीके से बदल सकता है? दो तरीके से। एक तापमान बदलकर, दूसरा दाब बदलकर। तापमान बदलकर मतलब उसमें उष्मा देकर, दाब बदलकर मतलब उसमें प्रेशर देकर। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे, ये ठोस है। ठोस से कोई पदार्थ द्रव में जाता है और द्रव से या गैस में परिवर्तन, उसे क्या कहते हैं? या तो कोई ठोस रहता है डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? या तो कोई गैस रहता है डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो देखते हैं क्या कहते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तापमान का प्रभाव पढ़ लेते हैं। तापमान का प्रभाव, तापमान से क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो सबसे पहले है गलनांक। क्या है? गलनांक या संलयन। जैसे यहाँ ठोस से कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव में किसी भी तापमान पर, यानी किसी भी तापमान पर रूपांतरित होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? गलनांक। क्या बोलते हैं? गलनांक। तो क्या लिखे हैं? किसी भी ठोस को स्थिर दाब यानी प्रेशर जो है स्थिर रहेगा पर गर्म करके द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। यानी कोई पदार्थ ठोस है, उसको किसी भी तापमान पर अगर द्रव में बदल देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। या उसी का दूसरा दूसरा परिभाषा दे सकते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, गलनांक कहलाता है। दूसरा देख लेते हैं, क्वथनांक। क्या? क्वथनांक। अब क्वथनांक किसको बोलते हैं? तो द्रव, क्या द्रव और गैस में बदलती है, द्रव गैस में बदलती है, उसी को क्या क्या बोलते हैं? क्वथनांक कहते हैं। ठोस से द्रव, इसको गलनांक बोलते हैं। द्रव से क्वथनांक, क्वथनांक बोलते हैं। तो क्या लिखें? किसी भी द्रव को स्थिर दाब पर गर्म करके गैस में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्वथनांक कहते हैं। किसी भी द्रव को स्थिर दाब पर गर्म करके गैस वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्वथनांक कहते हैं। या दूसरे दूसरे भाषा में दे सकते हैं, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो मान लेते हैं अगर पानी है, तो पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर वह भाप में बदल जाती है। तो पानी का क्वथनांक कितना डिग्री होता है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वह खौलने लगता है। और बर्फ का गलनांक, जैसे हम यहाँ गलनांक पढ़े थे, तो कोई भी ठोस जो है वो किस में बदलता है? द्रव में। किस में बदलता है? द्रव में। तो उसी प्रकार जैसे ठोस बर्फ हो गया, तो बर्फ का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद है संघनन। क्या है? संघनन या द्रवीकरण। अब देखो, ठोस से द्रव जाते हैं या द्रव से गैस जाते हैं तो इधर उष्मा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? उष्मा देना पड़ता है। लेकिन वैसे ही अगर गैस से हम द्रव में आएंगे तो उसको ठंडा करना पड़ता है, उसको ठंडा करना पड़ता है। यानी इसमें तापमान बढ़ाना पड़ता है, इसमें तापमान इधर से घटाना पड़ता है। तो गैस से द्रव में जाएंगे तो तापमान घटाएंगे, द्रव से ठोस जाएंगे तो तापमान घटाएंगे, यानी ठंडा करेंगे। तो किसी भी गैस या वाष्प को स्थिर दाब पर, यानी दाब क्या रहना चाहिए? शून्य रहना चाहिए, पर ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यानी कोई गैस है और उसको किस में बदलेंगे? द्रव में बदलेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। उसके बाद है हिमीकरण। क्या है? हिमीकरण। किसी भी द्रव को स्थिर दाब पर ठंडा करके ठोस में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हिमीकरण
कहते हैं। यानी कोई भी द्रव है और उसको स्थिर दाब पर क्या करते हैं, ठंडा करके, क्या ठंडा कर, यानी तापमान घटाकर किस में बदल जाता है, ठोस में परिवर्तित किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हिमंग या हिमीकरण कहते हैं। तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है उसे हिमंक कहलाता है। अब एक है ऊर्ध्वाधर तो ऊर्ध्वाधर क्या है, कोई भी ठोस है उसको तापमान बढ़ा के डायरेक्ट गैस में बदल दिया जाता है, उसी को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो कोई किसी भी ठोस पदार्थ को सीधे गर्म करके गैस में परिवर्तित करने की ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो ठोस से डायरेक्ट गैस बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में 100% आता है। फिर उसके बाद है निक्षेपण। क्या है, निक्षेपण, किसी भी गैस को ठंडा करके सीधे ठोस में परिवर्तन करना निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। अब देख लेते हैं हम सब थोड़ा सा इसके बारे में। कोई पदार्थ ठोस है तो ठोस से द्रव जाने के लिए, एग्जांपल में बर्फ है तो बर्फ को पानी कैसे बनाएंगे, बर्फ को उष्मा देते हैं। किसी भी तापमान पर उसको ठोस से द्रव में बदलते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अब कोई द्रव है, पानी है, उसको भाप बनाते हैं तो किसी भी तापमान पर बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब गैस को द्रव में बदलते हैं, गैस को द्रव में बदलते हैं ठंडा करके, यानी तापमान घटा करके, तो उसको क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। अब कोई द्रव है उसको ठोस में बदलते हैं, ठोस में ठंडा करके, द्रव है जैसे पानी है तो उसको ठोस में बदलेंगे, बर्फ में बदलेंगे तो क्या करेंगे, हिमांक करेंगे, हिमीकरण करेंगे। क्या करेंगे, हिमीकरण। अब कोई ठोस है उसको डायरेक्ट गैस में बदलते हैं, ठोस है डायरेक्ट गैस में बदलते हैं तो उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। और गैस से ठोस बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निक्षेपण कहते हैं। एक बार शॉर्ट में देख लीजिए, यहाँ याद कर लेना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं ठोस से। ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं या गलनांक कहते हैं। द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। और द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया को जमना या हिमीकरण कहते हैं। तो समझ गए बच्चों, याद कर लेना। तो ये तापमान का पर्व होता है, तापमान का पर्व। अब दाब का पर्व बताते हैं, दाब से क्या मतलब अवस्था परिवर्तन हो सकता है। ये तो तापमान देख लिए, तापमान बढ़ाकर तापमान घटाकर देख लिए कि ठोस द्रव में बदल सकता है, द्रव गैस में बदल सकता है, या ठोस गैस में बदल सकता है, गैस ठोस में बदल सकता है। ये तो तापमान का प्रभाव देख लिए। अब दाब का प्रभाव देखते हैं। क्या देखते हैं, दाब का प्रभाव। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस और तरल पदार्थों पर प्रभाव, यानी ठोस और द्रव पदार्थों पर प्रभाव। तो दबाव ठोस और द्रव की अवस्था को नहीं बदल सकता, यानी प्रेशर जो है ठोस और द्रव की अवस्था को नहीं बदल सकता, क्योंकि दोनों असंपीड्य है जिसे दबाया नहीं जा सकता। तो याद रखना, दाब का प्रभाव इन दोनों पर नहीं लग सकता। किस पर, ठोस और द्रव पर। तो क्या गैस पर हो सकता है। दाब, देखिए, दाब बढ़ाने और तापमान घटाने पर हम गैसों को द्रव में बदल सकते हैं। जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया। एलपीजी ये सब जो है गैस है, तो इसको किस विधि द्वारा द्रव में बदला जाता है, दाब का प्रभाव से, यानी इसको प्रेशर दे के इसको द्रवित मतलब द्रव में बदला जाता है और सिलेंडर में जमा किया जाता है, जिसके कारण हम सब यूज करते हैं, एलपीजी हो या सीएनजी हो। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित मतलब समझे, मतलब उसको कंप्रेस्ड करके, यानी उसको दबा करके बनाया जाता है। यहाँ तक पढ़ लिए दोस्त। नेक्स्ट क्लास आगे आगे की क्लास में देखेंगे। सभी को अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। इसी तरह मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर। और आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबको पढ़ा के। तो यह और आगे के क्लास अगले दिन चलेंगे।